आप सभी लोग को मंगलमय शुभकामनाएं। आज तक हम ड्राइवर यूनियन वाले ने जितना भी सरकार से प्रयास किया कि ड्राइवरों के लिए अच्छी योजना निकले, ड्राइवरों के ख्याल रखा जाए, ड्राइवर के जीवन संबंधित मामलों का ख्याल रखा जाए, तो लगता है कि पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इस पर सोचने का प्रयास किया है। हम लोग जितने भी ड्राइवर संगठन हैं विगत 50 वर्षों से इस मांग पत्र के पीछे काम कर रहे हैं कि ड्राइवरों के हित में पेंशन योजना हो, ड्राइवर आयोग का गठन हो, दुर्घटनाग्रस्त ड्राइवरों के लिए बीमा योजना हो और ड्राइवरों के लिए आवासीय योजना हो, ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग और शिक्षा व्यवस्था की योजना हो। परंतु आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने यह करने का प्रयास नहीं किया। यह पहली बार है, आप लोगों के बीच देखिए, यह पहली बार है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने निजी वाहन चालकों के लिए, व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए कल्याणकारी योजना पर विचार किया है, जो बहुत ही उचित कदम है। आज हमारे देश के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था सरकारें करती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ और परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र ड्राइवर, इसके बचाने पर, इसके शिक्षित करने पर, इसके सबल करने पर ही देश हमारा आगे बढ़ सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस योजना को देश के उन सभी ड्राइवरों के लिए लागू करने पर विचार किया जाए जो व्यावसायिक वाहनों को चलाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना संपूर्ण जीवन दान दे रहे हैं। आज सरकार से इस योजना के अंतर्गत सरकार आवासीय योजना दे। हमारे ड्राइवरों की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे रहने के लिए घर नहीं है। आज जो भी ड्राइवर है, बस चालक, ट्रक चालक, टेम्पो चालक, इन लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। महीने भर में 10-15 ड्यूटी होती है, बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चलता है। इसलिए सरकार आवासीय योजना की व्यवस्था दे और समुचित मेडिकल सुरक्षा व्यवस्था दे। इसलिए हम सभी चालक भाई इस बात में प्रयास कर रहे हैं समुचित तरीका से मिले। आज देखिए, देश के सभी सेक्टर में सरकार आरक्षण की योजना दे रहा है। आज सरकार सबल योजना की बात करता है। आज जो है दलित महादलित की योजनाओं की बात करता है। इन योजनाओं से हमारे देश के ड्राइवरों का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। क्या भाई लोग, सरकार जितनी आरक्षण की योजना दे रही है, इससे हम ड्राइवरों को कोई लाभ है? ना तो हमारे ड्राइवर IAS बनने वाले हैं, ना IPS बनने वाले हैं, ना प्रोफेसर बनने वाले हैं। सरकार हमारे ड्राइवरों के लिए आरक्षण के तहत आवासीय योजना दे, इनको सबल बनने के लिए, इनको व्यवस्थित होने के लिए, इनको और भी सुविधाएं दे। हम लोगों ने मांग किया है कि ड्राइवरों की आवाज़ उठाने वाला कोई भी राजनीतिक पार्टी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में नहीं है। सरकार अगर आरक्षण देना चाहती है ड्राइवरों को, तो इनको आरक्षण के तहत लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की कुछ सीटें देश के सभी राज्यों में दे, जिससे ये प्रतिनिधि निर्विरोध चुनकर लोकसभा, केंद्र सभा, राज्यसभा में पहुंचे और देश के ड्राइवरों पर चर्चा कर सके। आप देखिए, पिछले समय में सरकार ने हिट एंड रन कानून के अंतर्गत 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का घोषणा किया था, जिस पर ड्राइवर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार बतावे कि कोई भी ड्राइवर जो घर से निकलता है वो अपने दैनिक दिनचर्या में देश की सेवा करने के लिए निकलता है, एक्सीडेंट करने के लिए नहीं निकलता है। क्या भाइयों, कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करने के लिए निकलता है? नहीं निकलता है। एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें 99% उन लोगों की गलती होती है जो अशिक्षित हैं, बगैर लाइसेंस के हैं। ये तो व्यावसायिक वाहन चालक हैं जिनके पास हजारों तरह की ट्रेनिंग है। ये तो एक चींटी को रोड में मारना नहीं चाहते हैं। और उस परिस्थिति में अगर कोई बदकिस्मती से एक्सीडेंट होता है तो
तो जिस ड्राइवरों के घर में खाने को रोटी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, घर में रहने के लिए छत नहीं है, वो 10 लाख रुपए देगा कहाँ से। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ड्राइवरों पर उचित कानून ही लगाने पर विचार करे। इसके लिए सरकार सबसे पहले ड्राइवर आयोग का गठन करे। कोई भी कानून जो हमारे देश में बनता है उसमें हमारा ड्राइवर प्रतिनिधि नहीं होता है। सरकार में जो मंत्री हैं उनको पता नहीं है कि ये ड्राइवर ड्यूटी कैसे करते हैं, भूखे प्यासे कैसे रहते हैं, और इनके ऊपर ये भारी भरकम जुर्माना ये जीवन में कभी नहीं दे पाएगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने यह भी कहा कि दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति में जो चालक एक्सीडेंटल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे उनके ऊपर जुर्माना कम लगेगा। तो हम लोगों ने मांग किया कि सरकार 1 करोड़ रुपए की इनकी गारंटी योजना दे। जो ड्राइवर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को पहुंचाने के क्रम में मारे जाते हैं पब्लिक मूवमेंट में, या तो उनका अंग भंग होता है, विकलांग होता है, तो सरकार उनको 1 करोड़ रुपए की सुरक्षा योजना दे। और ड्राइवर जो सरकार जो भी कानून देश के चालकों के लिए निकालता हो उसमें ड्राइवर प्रतिनिधि को अवश्य आमंत्रित करे। इसलिए हम सभी लोग सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ड्राइवरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं निकाला है। बोलिए ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। चलो